साल 2004 के लोकसभा चुनाव में 32 वर्षीय महिला प्रियंका गांधी थी। ये एक तरह से उनकी राजनीति में एंट्री थी। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनावी कैंपेन किया तब लोगों को उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि दिखाई दी। लेकिन 20 साल की राजनीति में एंट्री के बाद प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीतने वाले राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड से उपचुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी। प्रियंका ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई साइकोलॉजी में की है और मास्टर्स बुद्धिस्ट स्टडी में किया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की जब राहुल गांधी ने अपनी चुनावी यात्रा अमेठी से की थी। उस समय प्रियंका ने अपनी मां और भाई के लिए चुनावी कैंपेन किया था। प्रियंका गांधी फिलहाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी हिस्सा हैं। 2020 में प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव 2022 की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम से अपने कैंपेन की शुरुआत की। इसे अपना ध्यान तो आकर्षित किया ही, लेकिन इसे वोट में बदलने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। पार्टी को केवल 2 ही सीटें मिल सकी। बाकी पार्टियों पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने घोषणा की कि वह 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देगी। हाँ, इससे पहले प्रियंका को 2017 में संकट मोचन की भूमिका निभाने के लिए जरूर याद किया जाता है, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बेचैनी बढ़ गई थी। कांग्रेस ने 110 सीटों की मांग की थी, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी ने 100 सीट की ही पेशकश की थी। गठबंधन आखिरकार सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद और प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के कारण ही आकार ले सका, जब इन्होंने अखिलेश और पार्टी के नेता आजम खान से मुलाकात की थी। बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी कि एसपी 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जनवरी 2019 तक उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और सितंबर 2020 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से बाहर होने के बाद उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश पर प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। उन्हें अक्सर वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के लिए संभावित चुनौतियों के रूप में देखा जाता था, जबकि अन्य लोग उन्हें रायबरेली में सोनिया गांधी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कई मंचों से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर वार करती हुई नजर आई, जबकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संपत्ति को लेकर आरोप लगाया था और कहा था कि महिलाएं अपना मंगलसूत्र खो देंगी। इस पर प्रियंका गांधी ने एक भावनात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र भारत के युद्धकोष में दान कर दिया था और राजीव गांधी की हत्या को लेकर वो बोली कि मां सोनिया ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र भी कुर्बान कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। अब सभी की निगाहें प्रियंका गांधी के चुनाव पर होगी। जब वायनाड में उपचुनाव होंगे, उनकी जीत का मतलब संसद में गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की उपस्थिति होगी, जिसमें राहुल गांधी लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे और सोनिया गांधी राज्यसभा में। अब वोटर्स इसे धोखे के रूप में लेकर प्रियंका को नकार देंगे या राहुल गांधी की बहन को प्यार मिलेगा, ये देखना बाकी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी।